Good morning students. Welcome to our virtual class, and now we continue the chapter 3 of history, that is Nazism and the rise of Hitler. In the previous classes we were discussed about the birth of the Weimar Republic, how the power of the Hitler rise, what were the ideology of the Hitler or the Nazis, and now today we will discuss the next topic, youth in Nazi Germany. And in this topic we will explain about how the youth, how the young people that were controlled by the Hitler, कि हिटलर ने उनको कैसे कंट्रोल किया, यंग पीपल के साथ उनका कैसा बिहेव था, उनके लिए उन्होंने क्या पॉलिसीज जो है वो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की. हियर फर्स्ट वी एक्सप्लेन अबाउट द स्कूल्स. फॉर एस्टैब्लिशिंग द कंट्रोल ऑन द यूथ, हिटलर changed the curriculum textbooks, mean he used the word schools were cleansed and purified. Schools were cleansed and purified. This term was used by Hitler. Hitler ने term use किया कि schools को क्या किया जाएगा, clean किया जाएगा, purify किया जाएगा. इसका मतलब क्या था कि the teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. इसका मीनिंग था कि स्कूल्स के अंदर जो ज्यूज टीचर है या वो टीचर जो पॉलिटिकली रिलायबल नहीं है, पॉलिटिकल रिलायबल नहीं कि जिनको हिटलर के ऊपर, जिनको हिटलर की पॉलिसीज में फेथ नहीं है, नहीं जिनको लगता है कि वो हिटलर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो उन सभी को स्कूल से क्या किया जाए, डिसमिस, उनको स्कूल से निकाल दिया गया. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. पहले तो उन्होंने चिल्ड्रंस को सेग्रीगेट कर दिया. सेग्रीगेट मीन अलग अलग कर दिया. मीन द ज्यूज एंड जर्मन्स, दे वर नॉट सिट टुगेदर, दे वर नॉट प्ले टुगेदर. उनको सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया कि ना तो वो स्कूल्स के अंदर इकट्ठे बैठेंगे, ना ही वो इकट्ठे प्ले करेंगे. एंड देन द अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, द ज्यूज, द फिजिकली हैंडीकैप, जिप्सीज, तो इन सभी चिल्ड्रन को उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, पहले तो सेग्रीगेट किया, लेकिन उसके बाद उनको स्कूल से रिमूव कर दिया, उनको स्कूल में से निकाल दिया. एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स. और उसके बाद जब उन्होंने अपनी थर्ड पॉलिसी एनिहिलेशन की पॉलिसी को फॉलो किया था, तो इसमें उन्होंने इसको क्या कर दिया, गैस चैम्बर्स के अंदर इनको सेंड. एंड देन good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. और उसके बाद उन्होंने नाजी स्कूलिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया. मीन जो पीपल थी, मीन जो जर्मन चिल्ड्रन थी, उनको नाजी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर. स्कूल टेक्स्ट बुक्स पर rewritten, racial science was introduced, and stereotypes about Jews were popularized. फिर उसके बाद उन्होंने स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उन टेक्स्ट बुक्स को रिराइट किया अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी. नाजी आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रमोट करने के लिए स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको रिराइट किया गया. जो रेशियल साइंस है इसको एक न्यू सब्जेक्ट, मीन एक न्यू कंसेप्ट रेशियल साइंस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल्स के अंदर, जिनमें नाजीज में जो रेस के रिलेटेड जो आइडियाज थे वो उनको टीच किए जाने लगे. और जो ज्यूज के अबाउट जो उनका स्टीरियोटाइप था, स्टीरियोटाइप अबाउट मीन वो मानते थे कि ज्यूज जो है दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे वर द मनी लैंडर्स विच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन द जर्मनी. तो ये जो स्टीरियोटाइप था, जो इन्होंने एक इमेज बनाई हुई थी ज्यूज के लिए, इस इमेजेस को भी उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पॉपुलराइज. इन्होंने हर एक वर्क करना स्टार्ट कर दिया जिससे ज्यूज के लिए जो हेट है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो गया, और जो नाजी आइडियोलॉजी है वो प्रमोट. एंड
अमंग चिल्ड्रन। और उसके बाद जो स्पोर्ट्स हैं, ऐसे स्पोर्ट्स को उसने इंट्रोड्यूस किया मीन स्कूल्स के अंदर कि जिनसे चिल्ड्रन के अमंग जो एग्रेशन है, जो वायलेंस की स्पिरिट है, वो डेवलप हो। तो इसके लिए हिटलर ने बॉक्सिंग इसको मेन फोकस किया कि बॉक्सिंग जो है वो स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस की जाए, जिससे जो चिल्ड्रन है दे बिकेम आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। तो वायलेंस के लिए, एग्रेशन क्रिएट करने के लिए ये जो स्पोर्ट्स हैं इनको स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया। एंड आफ्टर दैट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए इन यंग पीपल को ट्रेन करने के लिए। फॉर दिस फर्स्ट इज जंग वॉल। जंग वॉल, दिस यूथ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर द 10 years old children, mean those children who were 10 years old. These people, these children entered in this organization Jung Wall, और यहाँ पर उनको नाजी आइडियोलॉजी टीच की जाती थी। एंड एट 14 all boys had to join the Nazi youth organization Hitler Youth। और उसके बाद जब उनकी 14 ईयर की एज हो जाती थी तो वो नेक्स्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे, दैट नेम वाज हिटलर यूथ। एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाइड एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल। और इस ऑर्गेनाइजेशन में उनको वॉर के बेनिफिट्स बताए जाते थे, मीन उनको वॉर के लिए प्रिपेयर किया जाता था, मीन उनको लर्न किया जाता था कि हाउ द वॉर इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, मीन एग्रेशन को, वायलेंस को उनके अमंग डेवलप किया जाता था। और जो अनडिजायरेबल पीपल थे उनको उनके अमंग जो हेट है वो क्रिएट की जाती थी। डेमोक्रेसी के जो डीमेरिट्स हैं वो यहाँ पर उनको जो है वो लर्न किए जाते थे, लर्न करवाए जाते थे कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज नॉट द गुड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो these things are learned in the second organization Hitler Youth। and at the age of 18 they joined the labor service। और जब वो 18 years की एज को गेन करते थे तो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन लेबर सर्विस में उनको एंटर किया जाता था, जहां पर उनको फिजिकली आइडियोलॉजिकली ट्रेनिंग दी जाती थी वॉर के लिए, कैसे वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द यंग पीपल ट्रेन। एंड द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922 एंड 4 years later it was renamed Hitler Youth। 1922 में यूथ लीग को सेटअप किया गया था और फिर 4 years के बाद उसको रीनेम किया गया और इसको नेम दिया गया हिटलर यूथ। नाउ द नेक्स्ट इज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। एंड इन दिस टॉपिक हियर इज एक्सप्लेन्ड अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ नाजीज फॉर विमेन, फॉर मदर्स, कि मदर्स के लिए, विमेन के लिए उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। एंड हियर explain about the children, कि children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men, कि उनको childhood age से उनके मन की जो एक stereotype है, एक जो उनके अंदर belief है वो सेट किया जाता था कि women and men are different, कि both are not the equal, they are different। And the fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggle was wrong। और जो इक्वल राइट्स के लिए स्ट्रगल हो गए कि विमेन को जो इक्वल राइट्स के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है वो स्ट्रगल क्या है, रॉन्ग है। मीन जो डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं वो डेमोक्रेटिक आइडियाज क्या है, रॉन्ग है। मीन दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, इट कैन बी डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। मीन अगर विमेन और मैन को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा तो उससे सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट्स व्हाई
they were not in the favor of equality among the men and women. तो वो नहीं चाहते थे कि men और women भी among equality हो. And according to them, boys were taught to be aggressive, masculine, and steel-hearted. Girls were taught that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. और बॉयज जो थे उनको टॉट किया जाता था, उनको समझाया जाता था कि बॉयज कैसे होने चाहिए, एग्रेसिव, आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग बॉयज होने चाहिए. और गर्ल्स को लर्न किया जाता था कि गर्ल्स कैसे होनी चाहिए, कि गर्ल्स जो है दे डू द हाउसहोल्ड वर्क, दे बिकेम द गुड मदर्स, उनको गुड मदर्स बनना चाहिए. एंड रियर द प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यंस, और उनको जो चिल्ड्रन है वो ऐसे प्रोड्यूस किए जाने चाहिए उनके थ्रू कि जो रियर ब्लडेड जर्मन आर्यंस चिल्ड्रन है. और गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देम फ्रॉम द ज्यूज, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज. ये गर्ल्स के लिए गाइडलाइंस उन्होंने सेटअप की हुई थी कि गर्ल्स को क्या होना चाहिए, गुड मदर होना चाहिए, उनको अपनी रेस को मेंटेन करना चाहिए, इन प्योरिटी ऑफ रेस भी उनको ज्यूज के साथ रिलेशन सेटअप नहीं करनी चाहिए. लुक आफ्टर द होम, घर जो है उसको लुक आफ्टर करना चाहिए. जो उनके चिल्ड्रन है उनके अमंग जो नाजी आइडियोलॉजी है उस नाजी आइडियोलॉजी को डेवलप किया जाना चाहिए. तो ये उनके गर्ल्स के उनके लिए गाइडलाइंस थी. एंड इन 1933 हिटलर सेड, इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. मीनिंग स्टेटमेंट दिया था हिटलर ने 1933 में. उसने बोला कि मेरे स्टेट के अंदर, मेरे कंट्री के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन है वो कौन सा है, मदर. कि मदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन है. लेकिन सभी मदर्स के साथ नाजीज के रूलिंग के टाइम में, नाजी जर्मनी में सभी मदर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता. मीन वो विमेन who bore basically undesirable children were punished. मीन वो मदर्स जो ऐसे बेबी को बर्थ करती थी जो फिजिकली फिट नहीं होते थे, मीन जो अनडिजायरेबल होते थे, जो प्योर रेस नहीं होते थे, उन मदर्स को पनिश किया जाता. बट those mothers were awarded who produced the pure blooded German armies. लेकिन जो मदर्स प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यंस को बर्थ देती थी, उन चिल्ड्रन को बोर्न करती थी, उनको वो अवार्ड देते थे. एंड फॉर दिस ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड एंड अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. मीन मोर एंड मोर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए, गर्ल्स को, मदर्स को एनकरेज करने के लिए उनको ऑनर क्रॉसेस दिए जाते हैं. मीन वो जितना ज्यादा चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगी उसके अकॉर्डिंगली उनको जो ऑनर क्रॉसेस हैं, जो अवार्ड है वो प्रोवाइड किए जाएंगे. मीन अगर वो 4 चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करती हैं देन दे वर गिवन ब्रॉन्ज क्रॉस. 6 चिल्ड्रन के लिए उनको सिल्वर क्रॉस दिया जाता था. और अगर वो 8 और उससे भी ज्यादा चिल्ड्रन प्रोड्यूस करती थी देन दे वर अवॉर्डेड द गोल्ड ऑनर क्रॉस. तो ये डिफरेंट टाइप के अवार्ड बनाए हुए थे. लेकिन जो मदर अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करती थी दे वर पनिश्ड. तो एक जैसा बिहेव नहीं था, इक्वली ट्रीटमेंट नहीं होता था उनके साथ. एंड दोज हु मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वर पैरेडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड्स, blackened faces and placard hanging around their necks. और वो गर्ल्स, वो वीमेन जो ज्यूज के साथ रिलेशन मेंटेन करती थी, पोल्स के साथ, रशियंस के साथ, अगर इनके साथ अगर कोई वीमेन रिलेशन मेंटेन करती थी देन उनको पनिश किया जाता था. पूरे टाउन के अंदर उनको परेड की जाती थी, उनके हेड को शेव कर दिया जाता था, फेसेस को ब्लैक कर दिया जाता था, प्ले कार्ड्स उनके नेक में हैंग कर दिए जाते थे. And many received jail sentences and lost civic honor as well as their
करने के लिए जेल के अंदर उन्होंने सेंड किया। बहुत सारे विमेन ने जो स्विमिंग कॉर्नर दिए हुए थे, उनको अवार्ड दिए हुए थे, उनको भी जो है वो वापस ले लिया। बहुत सारे विमेन के जो हस्बैंड थे, उनकी फैमिलीज थी, उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए। तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ हिटलर फॉर द नाजीज फॉर द विमेन। तो ये विमेन के लिए उनकी पॉलिसी थी, जिसको बोला जाता है नाजी कल्ट ऑफ द मदरहुड। एंड रीड द चैप्टर, नोट डाउन द important points, frame the questions, note down in your notebook and learn it.